A very good morning to everyone and welcome to today's Utthan session. So, we are today in the fourth session of the Raj Yoga meditation, and I welcome Sangeeta Didi today. Didi, Om Shanti, and over to you. Morning. So all are fine. All angels, एक बार जो भी एंजल्स है तो इशारे से समझने वाले एंजल्स कौन कौन है दिखाई दे हम जो जो इशारे से समझते all those who could understand the signals. Yeah. So you have proved that you are an angel. And this proving should be throughout the 40 minutes. The whole 40 minutes you are proving you are an angel. Thank you. इशारे से समझने वाले को क्या कहा जाता है? लिखो चैट. सभी देवी deities have a very high regard for yourself because you could understand, you could feel. देवी देवताएं मतलब क्या? देखो बोल के जो करता है वो है ह्यूमन बींग्स. वो तो मांग पता है ना, इशारे से समझने वाले देवता बोलते हैं, बोलने के बाद करते हैं वो ह्यूमन बींग्स. एंड दोज हु उसके बाद भी जो नहीं करते वो तो हम नहीं बोलते. तो जो बोल के जो देवी देवता होते हुए क्या करते, इशारे भी नहीं समझते. एक और हायर लेवल है एंड वो है फीलिंग समझते. इज इट ट्रू? हम सोचते हैं हमने इधर याद किया, उनको वहां फील हो जाता है. सो यू ऑल आर हु deity soul. Today we'll be proving that you are a deity soul. So please everyone should keep very good attention today क्योंकि आज बहुत अच्छा चैप्टर है राज योगा मेडिटेशन का. तो जिसमें हमने समझा था तो कि सोल एंड द सुप्रीम सोल. एंड नाउ व्हाट इज द connection of the soul, supreme soul, and the whole world drama. So this drama, because बहुत बार हम सोचते आखिर भी no, I don't know why मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है. I just don't know क्या दुनिया खराब होती जा रही है, जमाना खराब होता जा रहा है. Who feel कि 10 years पहले फिर भी ठीक था जमाना, कि अभी जो है ना वो और खराब होता जा रहा है. How many of us feel ये खराब होता जा रहा है? Yes, feel good. So we are seeing the declining trend. तो इसका मतलब it's going on worse. तो when we say कि आज इन्फ्लेशन बढ़ गया है, so what do we mean? पहले इतना नहीं था और उसके पहले देखो और उतना नहीं था. तो समवेयर कुछ था ही नहीं, सब फ्री में ही काम होता होगा. फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट इज डिक्लाइन. So logically, so today's chapter, all of us would very logically and with an open-minded understand, not with any preconceived notion, लेकिन अच्छे से समझना है. तो अब now today we'll see the total world view. When we talk about this world, क्या हो रहा है? It's like जब भी दुनिया की बात आती है या संसार की जितनी भी घटनाएं, टाइम की बात आती है, उसको हम एक साइकिल के रूप में देते हैं. कहते हैं ना आज का टाइम डिफरेंट है. व्हेन वी टॉक अबाउट द जमाना तो हम क्या कहते हैं, आज का जमाना मतलब क्या, आज का टाइम डिफरेंट है, कल का टाइम डिफरेंट था. दिस इज व्हाट. तो टाइम के रूप में हम देखते हैं. टाइम क्यों? दो चीज संसार में सबसे बलवान मानी जाती है और वो दो चीज है, एक है समय और एक है कर्म. संसार में दो चीज बहुत बलवान. क्यों बलवान है? क्योंकि समय के आगे किसी का कुछ नहीं चलता और कर्म के आगे किसी का नहीं चलता. इसलिए कहते समय बड़ा बलवान.
क्यों समय बलवान है? टाइम टाइम हर समय कुछ सिग्नल्स देता है, लेकिन अगर उस सिग्नल्स को हम नहीं समझते हैं तो वही टाइम आगे चलकर इतना डिफिकल्ट हो जाता है, कठोर हो जाता है, जो उस समय से निकलना मुश्किल हो जाता है। Therefore we say time is very powerful. समय उसको बदलेगा, समय बहुत बलवान है। मीन्स व्हाट? सिग्नल्स दिया। नाउ फॉर एग्जाम्पल, आज सिंपल है, किसी को कैंसर का हुआ, क्या पहले सिग्नल्स मिलते हैं कि नहीं? हम कुछ गलत खाते हैं, थोड़ी नींद की प्रॉब्लम हो जाती है, पेट गड़बड़ हो जाता है, कई ऐसी चीजें सिग्नल्स हमें मिलते हैं। हम सोचते हैं नहीं नहीं, इट्स ओके, ऐसे होता रहता है, एंड वी डोंट चेंज आवर लाइफस्टाइल। व्हाट डज द सिग्नल इंडिकेट? नाउ यू आर ड्राइविंग, सिग्नल आ गया, व्हाट डज इट इंडिकेट? यू हैव टू चेंज इट, यू हैव टू गो एज पर द सिग्नल। रेड सिग्नल आया तो चुप बैठो, येलो सिग्नल आया तो रेडी रहो। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द सिग्नल, यू विल बी, आप खुद फंस जाओगे। इट्स अ क्राइम, इट्स इलीगल, बिकॉज आई हैव नॉट अंडरस्टूड द सिग्नल्स। इसी तरह टाइम हमें टाइम टू टाइम सिग्नल्स देता है, तो उस सिग्नल को समझना हमारी समझ। लेट्स सी अब क्या क्या सिग्नल मिल रहा है। दूसरा, टाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स। टाइम बहुत बड़ा टीचर है। चल, और बहुत बड़ा, जो जो चीज आप ऐसे नहीं सिखा सकते, लिव इट ऑन टाइम, और टाइम सिखाएगा। लेकिन टाइम जो सिखाता है ना, इट्स अ वेरी हार्श टीचर, यू हैव टू डू इट। तो इसलिए टाइम इज अ बिग बेस्ट टीचर। एंड थर्ड, टाइम इज द बेस्ट हीलर। जो घाव ऐसे नहीं भरते, लिव इट ऑन टाइम, समय उसको भराएगा। लेकिन समय जब भराता है ना, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। नाउ टाइम को ऑलवेज एक साइक्लिक फैशन में बताया गया। व्हाई इट इज शोन इन अ साइक्लिक फैशन? टाइम इज शोन इन अ साइक्लिक, ऑलवेज। चाहे घड़ी स्क्वायर की हो, लेकिन टाइम हमेशा साइकिल में है। साइकिल का मतलब है ना बिगनिंग है ना एंड है, इट गोज ऑन एंड ऑन। दूसरा, साइकिल का मीनिंग है और चलता रहता है, उसकी कोई बिगनिंग और कोई एंडिंग नहीं। और दूसरा, साइकिल का मीनिंग है इट्स रोटेशन। रोटेशन का मतलब ही है एक बार साइकिल चला, इट गोज ऑन एंड ऑन। लीनियर फैशन होता है ना, तो यहां से स्टार्ट है और यहां से एंड है, ये पता चलता है। लेकिन साइक्लिक फैशन में कुछ पता नहीं चलता है कब बिगनिंग है और कब एंडिंग है। और दूसरा, रोटेशन, साइकिल का मतलब ही है रेपुटेशन। एक बार साइकिल चला, उसके बाद दूसरा साइकिल चलता ही रहेगा, दूसरा भी साइकिल होगा, वही सेम साइकिल होता है, इसलिए कहते हैं वो साइकिल रिपीट होता है, हम बोलते हैं ना। तो ये साइक्लिक है, मतलब वैसा ही स्टाइल से होता रहता है। दूसरा, ड्यूरेशन है, मतलब एक रोटेशन के बाद वो रिपीट होता है, दूसरा जो रोटेशन होगा वो उसी ड्यूरेशन में होगा। और क्योंकि एक ड्यूरेशन होगा ना, तो एक रोटेशन को एक ड्यूरेशन बोलते हैं, तो इसका एक ड्यूरेशन होता है। और फोर्थ है, साइकिल एक फेजेस में जाता है। जैसे हम कहते हैं नाउ दिस सीजन्स का साइकिल है, तो उसका मतलब क्या हुआ? सीजन्स का साइकिल है। तो फर्स्ट, जैसे जो भी 4 सीजन्स है, आता है, पहले समर आएगा, फिर मानसून आएगा, फिर विंटर आएगा, फिर स्प्रिंग आएगा, फिर समर आएगा। सो इट इज फेजेस है, ऐसा नहीं कि एक ही फेज हमेशा रहता है। दिन और रात का चक्र है, सुबह दिन शाम रात, हम कहने के लिए डे और नाइट का साइकिल है, बट फेजेस होते हैं अलग। उसके बाद फिर वो 4 फेज कंप्लीट होने के बाद फिर वो फर्स्ट फेज आता है। इसी तरह ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के जीवन का भी एक चक्र है, कहते हैं ना जन्म मरण का चक्र।
ऋतुओं का चक्र, दिन और रात का चक्र। तो मनुष्य जीवन का, उसके भी 4 फेजेस है, बचपन, युवा, गृहस्थ, वानप्रस्थ। दीज आर द 4 फेजेस ऑफ लाइफ। तो कहने का भाव, एवरी साइकिल मतलब देयर आर फेजेस, सो दीज आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब हम साइकिल कहते हैं, द टाइम मूव्स इन अ साइक्लिक ऑर्डर, मतलब इसका 4 फेजेस में ये जाएगा, और हर फेजेस का ड्यूरेशन होता है। और इसी तरह जब संसार भी, नाउ व्हेन दिस वर्ल्ड, everything in this world goes in a cycle, तो what could be the phases of the world? उसके भी तो एक साइकिल है ना। मतलब वॉट एवर टाइम वी आर टूडे, इन सिंपल वर्ड्स है, आज की तरह कल नहीं था, तो आज की तरह कल का दिन नहीं रहेगा। और इन अदर वर्ड्स, वी आर, हम कहते हैं कि ये 4 फेजेस में जाता है। तो कौन सा फेज है? तो 4 फेजेस है, जैसे गोल्डन एज, सिल्वर एज, द्वापर एज, कॉपर एज, और आयरन एज। और इसलिए हम लोग सब क्या कहते हैं, भाई कलयुग है, कलयुग है। मतलब आज का फेज जो चल रहा है वो कौन सा है? कली, टू मच, कलयुग है, टू मच नेगेटिव, दिस इज द फेज विच वी आर गोइंग थ्रू। तो व्हेन वी से, तो अब हर साइकिल की एक ड्यूरेशन होती है। जैसे एक 24 आवर्स का दिन और रात का साइकिल है, उसका भी एक ड्यूरेशन है। कौन सा ड्यूरेशन है? जो भी 24 आवर्स, हम कहते हैं ना कि 24 आवर्स मेक 1 डे, और उसमें 60 मिनट्स का 1 आवर, 60 सेकेंड्स का 1 मिनट। अब अगर 60 मिनट्स की जगह 100 मिनट्स का 1 आवर कर लेते, तो कुछ फर्क पड़ता? जैसे हमने अपने आप को, और फिर 10 घंटे दिन 10 घंटे रात हो जाती, तो कुछ फर्क पड़ता? हमने अपने आप को जैसे 24 घंटे में सेट किया, वैसे हम अपने आप को 20 आवर्स में भी सेट कर सकते थे, 25 आवर्स में भी सेट कर सकते थे। पर हमको एक ड्यूरेशन बताया गया, एंड वी स्टार्टेड फॉलोइंग। एंड ऑब्वियसली यू विल से कि इट डिपेंड्स ऑन द रोटेशन ऑफ द मून अराउंड द सन, उसके कारण वो दिन और रात का हो जाता है। तो अब अगर ये बात है, तो नाउ 24 आवर्स के लिए हम कहते हैं 1 महीना। अच्छा, 365 डेज अकॉर्डिंगली 1 रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, उसका कहते हैं 1 ईयर। तो 365 डेज मतलब 1 ईयर। अच्छा, अब 365 डेज एज पर व्हाट? इंग्लिश कैलेंडर, बट एज पर हिंदू कैलेंडर कितना होता है? 360 डेज। अब ये 5 दिन कैसे खाया? किसने खाया? इसलिए हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग फेस्टिवल्स क्यों चेंज होते रहते हैं? कहाँ 11 अगस्त को लास्ट ईयर राखी थी, आज 30 अगस्त को राखी है। सो व्हाई दिस चेंजेस? बोथ बिलीव इन द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, उत्तरायण दक्षिणायन बोलते हैं। तो फिर भी ये डिफरेंस क्यों? तो क्यों? अब वी आर वेरी इंटेलिजेंट। हमने क्या किया कि हमने सारे फेस्टिवल्स को हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग मना रहे, और जो भी ऑफिशियल सब बातें हैं वो सब इंग्लिश कैलेंडर के। सो वी सेटिस्फाई बोथ ऑफ दैट, बट देयर इज अ डिफरेंस। इसीलिए संवत 5 डेज का डिफरेंस है ना, तो संवत ऑलवेज हायर होता है। अभी हमारा 2023 है, पर संवत कौन सा चल रहा है? एनीवन हु हैज द जनरल नॉलेज? 2080। संवत कौन सा चल रहा है? 2080। एग्जैक्टली। ये 47 ईयर्स का डिफरेंस कहां से आया? कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं है, जो भी है वी आर सेटिस्फाइड। तो इसलिए अब
Now, similarly, कहने का भाव, there is something and we didn't question. We adjusted ourselves according to the time. And therefore, we are the winner. जो भी समय चल रहा है, ठीक है. Now, suppose दिन का टाइम है. उस समय सब कहो कि नहीं नहीं, मैं तो सोऊंगा, मैं तो रात को बैठ के काम करूंगा. Now, the person is going against the time. होगा क्या? First of all, he won't get any friends. ज्यादा लोग मिलेंगे नहीं उसके साथ देने वाले. दूसरा, he is going according to his biological trend also. मनुष्य का शरीर वैसा सेट हुआ है कि कैसे उस समय उसको क्लीनिंग प्रोसेस होता है, वो टाइम के अकॉर्डिंग बायोलॉजिकल क्लीनिंग होनी चाहिए, वो टाइम के अकॉर्डिंग बायोलॉजिकल खाना जाना चाहिए. बट नाउ इफ अ पर्सन गोज अगेंस्ट द टाइम, हु विल बी द लूजर? नाउ सिमिलरली द वर्ल्ड इज गोइंग फॉर द 4 phases. तो सबसे पहला है सतयुग, गोल्डन एज, then silver, copper and iron. Now every phase, जैसे it demands action. So suppose and what it demands the answer. अब what would be the first phase? So total duration, जब एक साइकिल की 24 घंटे होती है, सिमिलरली एक पूरा फेज जो इस रोटेशन चलता है इस समय का, उसका भी एक टाइम है, एंड दैट इज 5000 years. अब जब 5000 years होता है तो में भी आपको क्वेश्चन आएगा कि आखिर ये 5000 क्यों, 2000 क्यों नहीं, 3000 क्यों नहीं, 5000, ये 5000 का फिगर कहां से आया? अब 2-3 उसके आंसर बताते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो क्रिश्चियनिटी में मानते हैं कि 3000 years before Christ, there was paradise in this earth. In Christianity. Second, in Islam, they believe कि खुदा हर 5000 वर्ष बाद आते हैं, कब्र से रूहों को निकालते हैं और उनका अकाउंट लेते हैं. अकाउंट कब लिया जाता है? ईयर एंड में. सो इसका मतलब 1 रोटेशन कंप्लीट. सो अकॉर्डिंग टू देम the rotation is of 5000. मतलब 5000 साल के बाद every soul has to give the account as per the Islamism. Even Hinduism, जिसमें गीता को मानते हैं, महाभारत आदि, कहते हैं महाभारत काल, गीता एपिसोड को कितना साल हुआ? हाउ मेनी इयर्स? कहते अथ श्री महाभारत कथा, उसमें बताया है कि 5000 साल पहले गीता का ज्ञान यहाँ हुआ था. एंड इफ यू सी, हाँ, पास 5000 नियर अबाउट, एंड इफ यू सी द कंटेंट, द रीजन ऑफ दैट गीता, क्यों वो गीता और एक बैटल के फील्ड में सुनाई गई. आपको मैं कितनी अच्छी बातें सुना रही हूँ, होपफुली अच्छी लग रही होगी. अच्छा, अगर आपको भी 10:40 के बाद सुनाने लग जाओ, आप क्या कहेंगे? प्लीज सॉरी, टाइम अप गया. वाई? वो टाइम नहीं है, वो सुनाने का टाइम नहीं है, अभी काम करने का टाइम है. अच्छा, और आप अभी दौड़ रहे हो ऑफिस के लिए, उस समय घर में तुमको बैठ के कोई ज्ञान सुनाए, फिर कौन सुनेगा? कौन इतना पेशेंटफुल है? हाथ उठाए. दौड़ रहे हो, ऑफिस के टाइम हो रहा है, उस समय कोई 100% नहीं. अच्छा, और अब आपको एकदम गुस्सा आ गया, उस समय कोई ज्ञान सुनाए आपको, अच्छा लगेगा? किसको अच्छा लगता है? बोला मुझे मत सुनाओ, मुझे मत सिखाओ, तुम लोग अपना देखो. अच्छा, और अब आपको मारने के लिए इंटरेस्ट हो गया, यू हैव डिसाइडेड कि मुझे कैसे भी करके मारना है, उस समय कोई ज्ञान सुनाए तो आपको, विल यू लिसन? बैटल फील्ड में क्या गीता का ज्ञान हो सकता है? हाउ मेनी ऑफ अस यू बिलीव? बैटल फील्ड, जहां मरने मारने के लिए लोग रेडी है, एवरी मीन्स हैव बीन ट्राइड, बहुत समझाया, दूत बना के भेजा, करा, लेकिन फिर भी नहीं माना. ऐसे समय में गीता का ज्ञान क्या पॉसिबल है? सुनने वाला पॉसिबल हो सकता है? इमोशंस की हाइट देखो, आप 10:40 के बाद भी नहीं सुन सकते, वो कैसे सुनेंगे? मतलब क्या है?
और वो भी गीता का ज्ञान कौन सा ज्ञान है? हाईएस्ट नॉलेज। तो क्या वो हाईएस्ट नॉलेज एक बैटल फील्ड में इतनी अच्छी से अच्छी डीप बातें, आप क्या कहेंगे? एकदम शांति से बैठकर इस बात को समझो। कोई गंभीर समस्या होती है, इफ देयर इज एन पावरफुल प्रॉब्लम in the house, you'll wait for Sunday and we all will come and decide, discuss. This is what we feel. तो इतना highest knowledge, could it be said in battlefield? सोचने की बात है. Think over it. Be very logical and see the reasons for that महाभारत युद्ध. Simple reason था. एक दुर्योधन जिसने द्रौपदी की जो प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहा था, और एक दुशासन जिसने द्रौपदी की लाज लूटी. उसके लिए परमात्मा को आना पड़ा और इतना बड़ा युद्ध किया और उतना बड़ा गीता का ज्ञान सुनाया. आज बताओ, आज दुनिया में कितने दुर्योधन हैं जो प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं, और कितने दुशासन है जो द्रौपदी की लाज लूट रहे हैं? नंबर बताओ. नंबर्स नंबर्स. कौन नंबर बता सकता है? वंडरफुल, ब्यूटीफुल आंसर. कितने दुशासन है, कितने ऐसे हैं जिनकी दृष्टि अच्छी नहीं है, खराब है, और कितने दुर्योधन. कौन से घर में प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं है? कोई ऐसा घर रोका? तो इफ दो जन के लिए परमात्मा को आना पड़ा और गीता का ज्ञान देना पड़ा, इज इट नॉट टुडे द राइट टाइम? परमात्मा भी चुप कैसे बैठा है? दो जन के लिए वो आ सकता है, और आज सारा पूरी दुनिया द्रौपदी बनी हुई है, पूरी दुनिया दुशासन बनी हुई है. डजंट इट it invokes it doesn't it कुछ उसको वो नहीं करता है, उसको फील नहीं हो रहा है कुछ? हाउ कुड दिस बी पॉसिबल? लेट्स थिंक ओवर इट. क्या ये टाइम राइट नहीं है? दो जनों के लिए आना चाहिए, वो राइट था? या ऑलमोस्ट ऑल अनलिमिटेड जो आपके आंसर है इस समय आना वो राइट है? बहुत प्रधानमंत्री क्या करेगा जब बहुत बड़ा अर्थक्वेक है, इतने सारे लोग हैं, वहां जाएंगे? या एक ट्रैफिक, वहां दो जनों का झगड़ा हुआ, वहां परमात्मा आएंगे? वहां प्रधानमंत्री आएंगे? दो भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ, क्या प्रधानमंत्री आएंगे? कि जब मास स्केल पे डिस्ट्रक्शन होता है तब प्रधानमंत्री आएंगे? कब आएंगे? ए बी मास स्केल पर. तो अभी का राइट टाइम है व्हेन दिस गीता का ज्ञान शुड बी देयर. सो देयरफॉर नाउ वी डिस्क्लोजिंग अ ब्यूटीफुल रियलिटी हाउ इट दिस ऑल इज हैपनिंग. तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस फोर फेजेस कि ये संसार, तो फर्स्ट आता है दिस वर्ल्ड, दिस इज द राइट टाइम. सो देयरफॉर इवन थ्रू हिंदुइज्म इट्स बीन बिलीव्ड कि ये संसार का रोटेशन, मतलब परमात्मा आए 5000 साल हुए, और जब वो आए उसके बाद इतना बड़ा व्यक्ति आया, और उसके बाद और ही वर्स होना, सिचुएशन और ही वर्स हो गई. सपोज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कम्स, सुपर पावर, and there are beautiful, and it's been long time we have been inviting him, and once he comes and there are so many deals signed, so many actions taken, और उस एक्शन लेने के बाद नतीजा ये हुआ कि it will go on और more the country will become poor, और ही खराब हो जाएगी सिचुएशन. what you will say? what is the use? क्या फायदा? नहीं आता तो अच्छा रहता. परमात्मा अगर द्वापर युग में आए, सपोज एज बीन बिलीव्ड बाय महाभारता, और उसके बाद कलयुग ही आना था, तो फिर फायदा क्या हुआ उसका? नहीं, परिस्थिति तो और खराब हो गई. सो देयरफॉर नाउ देयर इज समथिंग मिसिंग. तो अब कब ये हुआ, कैसे हुआ, ये हम समझेंगे. तो 5000 साल, तो इसका मतलब इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड इवन हिंदुइज्म से दैट 5000 years के बाद there is a change and there is a महाभारत लड़ाई. महाभारत लड़ाई, और जो रशियंस की लड़ाई, हिटलर की लड़ाई, उसमें सबसे हाईएस्ट वॉर जो फेमस है वो कौन सी वॉर है? महाभारत. और ये हिटलर और वो सब बहुत सारे वॉर्स हो गए.
कौन सी वॉर सबसे ज्यादा फेमस है बोलने के लिए? हम क्या कहते हैं? महाभारत कहते हैं ना। और घर फिर वो कहते हैं यहाँ तो महाभारत हो रहा है। वी नेवर से यहाँ हिटलर का वॉर हो रहा है, नाम ही है महाभारत वॉर। कोई भी जहाँ एक्सट्रीम होता है हम कहते हैं महाभारत। इट्स इसका मतलब महाभारत is a war between two people, or is it a war between in a very, if it is a highest war in which means everywhere there is a war, उसको महाभारत कहेंगे कि या दो भाइयों के बीच में वॉर है उसको महाभारत कहेंगे? गिव द आंसर्स, यू ऑल हैव टू गिव द आंसर्स फास्ट। दो भाइयों के बीच के वॉर को महाभारत कहेंगे, या बी कि सब घर घर में इतना प्रॉब्लम हो रहा है उसको महाभारत कहेंगे? B. Wonderful. Everyone has the same answer. So now this is the time of Mahabharata war, or that was the time of Mahabharata. दो भाइयों के बीच में। So अगर ये महाभारत का टाइम है तो गीता का ज्ञान होना ही है, मीन्स परमात्मा का आना जरूरी है। Now how this all goes about? First of all, now we'll again understand, start with the right beginning. इस संसार को जब भी बताते हैं तो चक्र के लिए बताते हैं, और दूसरा तो इसलिए टोटल जो एक ड्यूरेशन है इस पूरे चक्र का वो होगा 5000 years। और उसमें अब इस संसार को जब भी बताते हैं ना तो स्वास्तिका के रूप में बताते हैं। आप देखा हमेशा स्वास्तिका कुछ भी जैसे एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, गणेश जी और स्वामी कार्तिक ये दोनों भाई थे, एंड दे वर वेरी मच मात्र पितृ भगत थे। तो उन्होंने माता पिता ने आज्ञा दी कि तुम पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाओ। स्वामी कार्तिक तो मोटी बुद्धि थे, ही लिटरली स्टार्टेड द मूवमेंट पेरेंट ने कहा, स्टार्टेड सेट ऑन द जर्नी। और गणेश जो थे वो बड़े होशियार थे, उन्होंने एक स्वास्तिका बनाई और उसके ऊपर दोनों पेरेंट्स को रख दिया और उनका चक्कर लगा दिया, बोला मेरे लिए तुम ही बोलो। तो स्वास्तिका कभी भी वर्ल्ड को बताना होता है ना, स्वास्तिका बताते। यू मस्ट हैव सीन व्हाट डज स्वास्तिका मीन। स्वास्तिका का मतलब है शुभ लाभ। एक तरफ शुभ लिखता है, एक तरफ लाभ लिखता है। इस संसार में जो भी जब भी होता है तो इसलिए ये संसार है वो अच्छे के लिए होता है। एवरीथिंग हैपेंस फॉर द बेस्ट। नाउ गोइंग टू द फेजेस ऑफ द वर्ल्ड। सपोज एक पूरे दिन का फेज ले लो। कोई कहे सुबह इतनी कमाई हो रही है रात आई ही नहीं, चलेगा? या कोई कहे कि रात इतनी अच्छी ठंडी फर्स्ट क्लास हवा और नींद आ रही है, सुबह आई ही नहीं, चलेगा? इस सुबह इंपॉर्टेंट और इस रात इंपॉर्टेंट, दोपहर इंपॉर्टेंट है, सब फेज अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसलिए संसार में चाहे वो सतयुगी फेज हो, चाहे वो त्रेतायुगी फेज हो, द्वापर, ऑल द फेजेस आर इंपॉर्टेंट। इसलिए कहा इस संसार में जो भी जब भी कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। Why we say everything happens for the best? Because it is a swastika. शुभ लाभ जो भी होता है वो अच्छे के लिए। और दूसरा स्वास्तिका में हमेशा हाथ बताते हैं। दिस इज द वे हाउ स्वास्तिका होता है। नाउ द फर्स्ट फेज ऑफ दिस वर्ल्ड, गोल्डन एज। गोल्डन एज मतलब कैसा फेज है? गोल्डन एज फेज कैसा होगा? हर चीज में बेस्ट, सत्य युग, सत्यता वाला युग, एवरीथिंग इन द बेस्ट फॉर्म, सत्यता। जैसे आज क्या है? कलयुग, झूठ। अगर कोई सच्चा प्यार भी करता है ना तो भी उस पर डाउट करते हैं क्योंकि झूठ वाली दुनिया है। तो वो दुनिया कैसी होगी? क्या सतयुग और कलयुग एक ही जैसा होगा? एक ही जैसा होगा? अच्छा, क्या थोड़ा सा डिफरेंस होगा? या सी आंसर, बहुत डिफरेंस होगा, ऑपोजिट हो। क्या होगा? ए बी सी। सी ऑपोजिट होगा। एवरीवन एग्रीज टू इट? सी, राइट? तो आज जो हम ईरा देख रहे हैं
और उसके बाद जो सतयुग होगा वो कैसा होगा? डायमेट्रिकली अपोजिट। तो मतलब ये कंप्लीटली झूठी दुनिया, और वो कौन सी दुनिया होगी? कंप्लीटली सत्यता। इसलिए कहते सत्य युग, सत्यता वाला युग। 100% पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी, it's 100%। मीन्स द सोल्स who will be staying there कैसे होंगे? If there is peace, purity, इसका मतलब where it will be peace? It in the minds of everybody. It is not in the energy, it is not outside, but it would be in the minds. The souls there would be 100%। मतलब वो दुनिया कैसी होगी? एकदम नई दुनिया। कोई भी कपड़ा कब 100% अच्छा होता है? 100% कपड़ा एकदम अच्छा होता है, वो कब होता है? जब आप एकदम शोरूम से लेकर ही आए हो। गाड़ी कब एकदम अच्छी होती है, नहीं होती है? जब वो आप एकदम शोरूम से लेकर आए। अब वहां जो आत्माएं होगी कैसी होगी वो? 100%। सो द 7 वर्च्यूज इफ यू रिकॉल इन द फर्स्ट चैप्टर हमने कहा पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी, KP², लो हाई ब्लड प्रेशर। याद है सभी को वर्च्यूज, राइट? K for knowledge, P for peace, purity, happiness, bliss, love। ये पांचों जो 7 वर्च्यूज है, वहां सोल्स कैसी होगी? अभी क्या है? 10% लव, 10% हैप्पीनेस, 10% ब्लिस, 90% बोरोइंग स्टेज, क्योंकि है ही नहीं। इसलिए वी ऑलवेज डिमांड यू शुड गिव मी रिस्पेक्ट, यू शुड गिव मी लव, क्योंकि हमारा 10% बचा। जिसके पास पैसा नहीं होगा वो क्या करेगा? मांगेगा। हमको रिस्पेक्ट चाहिए, हमको वैल्यू चाहिए, हमको अटेंशन चाहिए, क्योंकि हमारे पास 10%। गोल्डन एजेड सोल्स कैसी होगी? कैसी होगी गोल्डन एजेड? परफेक्ट। द सोल्स आर परफेक्ट, 100% वाली होगी। इफ वी से दैट वुड बी कंप्लीट न्यू वर्ल्ड, मतलब कंप्लीट पीस, कंप्लीट प्योरिटी। तो क्या होगा? द सोल्स वुड बी पीस। द सोल, जमाना खराब है तो क्या खराब है? हम वो जो गीत है ना, चांद न बदला, सूरज न बदला, न बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, देख तेरे संसार। तो क्या बदला? कोई चीज बदली नहीं है, मनुष्य का मन बदल गया। तो वहां कैसे होगा वो मन? हाउ वुड द माइंड्स बी ऑफ द पीपल? द सोल्स 100% लव, प्योर। वो जो 7 वर्च्यूज है ना, जो 10% थी वो 100% होती। सो एवरी सोल बीइंग 100% लवफुल, 100% पीसफुल, कैसी दुनिया होगी वो? परफेक्ट। नाउ द सोल्स आर वेरी परफेक्ट, सो हाउ वुड द अदर थिंग्स बी? When the souls are perfect, how would the birds be? वो कैसे होगा? Perfect. How would the animals be? Perfect. मनुष्य बदल गया तो सब कुछ बदल गया। तो प्रकृति कैसे? ये सब बर्ड्स है, एनिमल्स है, these are what? These are nature। जब सोल who is the master वो अच्छा है, कंपनी का MD बहुत अच्छा है, कैसे हो जाएगा फिर? ऑटोमेटिक देयर वुड बी द डिफरेंस इन द सिस्टम। जब कोई भी कंट्री का जैसा वो राजा होता है ना, वैसा का वैसा वो पूरा। सो द सोल्स देयर वुड बी वेरी परफेक्ट, सो ऑटोमेटिकली देयर वुड बी परफेक्शन इन एवरीथिंग। सो वेदर इट बी द बर्ड्स, द एनिमल्स, द रिलेशनशिप्स, सब परफेक्ट। तो सत्यता, एवरीवेयर देयर इज ट्रूथफुलनेस। मतलब इतनी सी भी, इवन इफ आई विल से oh I really loved you coming here, this is completely true। आज हमारे हर छोटी बात में क्या होता है? Even if I say I have to go out and you come, I say oh it was so nice talking to you, was I really feeling nice talking to you? Because हर जगह असत्यता है। This is, तो फिर इसलिए दुनिया में कहते हैं, बाइबल में कहते हैं जेनेसिस चैप्टर 2 में, इन द फर्स्ट इरा गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। परमात्मा मनुष्य को परमात्मा नहीं बना सका, लेकिन उसने परमात्मा की तरह सबको बनाया। तो इसलिए दिस इज, तो
ये क्लियरली बाइबल में बताते हैं। तो मनुष्य को अपने जैसा बना दिया परमात्मा ने। तो इसका मतलब जो वहां मनुष्य थे वो क्या क्या कैटेगरी में आएगा? गॉड इज ऑलवेज वन, ही कैनॉट मेक ऑल गॉड्स, बट ही मेड द पीपल लाइक हिम। कौन सी कैटेगरी में वो आते हैं? कौन सी कैटेगरी में वो आते हैं? ह्यूमन बींग्स, जानवर, डेइटीज, तीन कैटेगरीज लिविंग बींग्स की। कौन सी कैटेगरीज में वो आते हैं? ह्यूमन बींग्स, डेइटीज, जानवर। डेइटीज, डेइटीज में है। आप सभी कौन हो? जो इशारे से समझने वाले सभी कौन हो? सभी आप जो भी सुन रहे हैं, चलो मजबूरी है नहीं वीडियो ऑन कर सके, लेकिन कौन हो आप सभी? डेइटीज। मतलब आप सभी कौन हो? परफेक्ट, प्योर। सो एक्चुअली एंड देयरफॉर यू आर इंटरेस्टेड टू लिसन दिस नॉलेज। जो डेइटीज होगी ना, उनको ज्ञान सुनने को अच्छा लगेगा। आज आप कई होते हैं ना घर में, मेरे को ज्ञान मत सुनो, आई डोंट वांट टू लिसन ऑल दिस नॉनसेंस। क्यों? क्योंकि जो डेटी सोल होगी उनको ऑटोमेटिक ज्ञान की इंटरेस्ट। सो यू ऑल आर डेटी सोल। प्रूव्ड? प्रूव्ड है ना कि नहीं है? डाउटफुल है? डाउटफुल और डेटी साथ नहीं जाएगा। थिंकिंग योर सेल्फ एज अ फुल परफेक्ट सोल। सो डेटी सोल का मतलब है द सोल इज परफेक्ट। तो कंप्लीट वाइसलेस, कंप्लीट वर्चुअस, कंप्लीट मर्यादा पुरुषोत्तम। एवरीथिंग देयर इज अ मर्यादा। सिंपल हर चीज में, अगर खाना है उसमें भी मर्यादा है, चलना है। दैट इज द वर्ल्ड, एंड दैट इज द पावरफुल वर्ल्ड, द फर्स्ट वर्ल्ड which gods create, and this is what through this knowledge we are bringing this world in this earth. 100% commitment, 100% honesty, 100% truthfulness. This is the world which will be coming and which has started. बहुत बड़ी खुशखबरी सुनी। नाउ अब वो फेज ऑलवेज रहेगा? सत्युगी ऑलवेज रहना चाहिए, रहना चाहिए, रहना चाहिए, पर ऑलवेज वही रहेगा? टाइम है, फिर बाद में डिग्रेडेशन होता है, एंड द नेक्स्ट फेज कम्स त्रेता युग। अब उसमें कैसे होता है, आज जो फेज है वो कैसे है, वो हम अगले बार देखेंगे। अगले बार क्वेश्चन आंसर भी होगा और थोड़ा सा हम इस पर गो थ्रू भी करेंगे। क्लियर? तो बहुत बड़ा डिस्क्लोजर नेक्स्ट चैप्टर में होने वाला है। व्हाट इज टुडे, और क्या वो कैसी वो दुनिया थी, और आज वो दुनिया वी आर हेडिंग टूवर्ड्स not a big destruction, but a big powerful shift in this world, and that is golden age. और वो कैसे आता है ये पूरे साइकिल में हम नेक्स्ट टाइम समझेंगे। तो कोई सबको रिक्वेस्ट है नेक्स्ट टाइम वाला बिल्कुल मिस नहीं कर, ठीक है? तो आज से लेकर अगले नेक्स्ट ट्यूसडे तक बार बार हमको एक ही याद दिलाना है, आई एम अ perfect soul. I am a deity. I am full of divine qualities. I am a pure soul. अपने आप को अपग्रेड करना, ठीक है? चलो 2 मिनट से 10 सेकेंड्स हम बैठते साइलेंस में, understanding ourselves as a point of light, which we had learned in the first chapter. I am a pure energy. Me, the point of light, and I, the point of light, am full of peace, the 7 virtues, full of love, full of happiness. मैं देवात्मा हूँ, मैं डेटी हूँ। मेरे साथ the supreme energy is always showering blessings on me, and I am a pure energy.
very powerful energy. Om Shanti. So this is the small homework, very simple homework we are doing. At least दिन में 10 times feel करना है. I am, just remind yourself, I am a perfect soul. I am a deity. Simple, 10 times. You're creating the deity qualities in you. You're activating the deity qualities. Okay? Om Shanti. Thank you, Didi. That was a very beautiful session. Also, I liked that fact. In fact, I realized during the session when you said that हम सब borrowing में जी रहे हैं. So that is a very big realization actually. So yes, thank you. It was a very beautiful session and I am very excited for the next one. I'm sure all of us are. So thank you everyone. Thank you, Didi. Let us meet next week. Om Shanti.